हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देते होंगे। चलिए तो आज की क्लास को देखेंगे। एक्सरसाइज जो है 10.3 है और वर्ग 8 का स्टूडेंट फेज गणित है, जिसमें हम आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 को। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट आप लोग कॉपी निकाल लीजिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बनाइए और जो नहीं पढ़ रहे हैं शेयर कर दीजिए और दूसरे बच्चे के पास, ताकि वो भी बच्चे उसको देख के पढ़ सके। हो सकते आपके कोई आसपास में आंगन में कोई भी पढ़ता हो, उसको दिखाइए ताकि वो समझे। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिक्त स्थान को भरे। पहला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान को भरे। तो हम रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह, कैसे उसको भरेंगे? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा अंकित मूल, फिर लिखा है बट्टा और विक्रय मूल। यानी जी कोई सामान हम खरीदने जाते हैं, उस पर जो अंकित मूल रहता है क्या लिखा हुआ है, फिर उस पर बट्टा जो लगता है वो, उसके बाद कितना में बेचता है वो कह रहा है इसमें दिया हुआ है। कहीं कहीं नहीं दिया हुआ, उस जगह हमको भरना है। ठीक है, उस जगह हमको क्या करना है, वो चीज निकाल के भरना है। किसी का बट्टा दिया है तो विक्रय मूल, बट्टा और विक्रय मूल दिया तो अंकित मूल कह रहा है, किसी का अंकित मूल दिया है बट्टा दिया तो विक्रय मूल कह रहा है, किसी का विक्रय मूल अंकित मूल दिया है तो बट्टा कह रहा है निकालने के लिए। तो यही है खाली स्थान, उसको हम भरेंगे। तो देखिए पहला नंबर सवाल क्या है। पहला नंबर में लिखेंगे पहले अंकित मूल। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, चार खाना बना लेते हैं। जिस तरह बुक में दिया है उस तरह हम यहाँ पे एक खाना बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा खाना है। इसमें जो है पहले लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ रे देखो जल्दी, दिख रहा है? इधर कट गया है, यहाँ से इधर दिख रहा है ना। चलो इधर हम ले लेते हैं। यहाँ पे पहले लिखेंगे अंकित मूल, अंकित मूल। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बट्टा और फिर है क्या, विक्रय मूल। सवाल पहला नंबर में दिया है, पहला नंबर यहाँ नंबर लिख देते हैं। पहला नंबर अंकित मूल है 200 रुपया। ठीक, और उसके बाद बट्टा जो दिया है ये खाली जगह दे दिया। विक्रय मूल दिया है 180 रुपया। फिर 2 नंबर का दिया है, इसमें लिखा है अंकित मूल 305 रुपया। और इसमें जो बट्टा है ये दिया है 25 रुपया और विक्रय मूल खाली दे दिया है। फिर यहाँ आता है 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर में लिखा है 708 रुपया और बट्टा जो दिया है वो खाली जगह दे दिया है। अब विक्रय मूल दिया है 690 रुपया। 3 के बाद आता है 4 नंबर। 4 नंबर में लिखा है अंकित मूल, खाली जगह है अंकित मूल में। ठीक है, उसके बाद बट्टा में दिया है 28 रुपया और विक्रय मूल दिया है 712 रुपया। 5 नंबर, यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर है। 5 नंबर में लिखा है अंकित मूल 320 रुपया और बट्टा दिया है 17 रुपया। इसके बाद जो खाली जगह यहाँ दे दिया है विक्रय मूल में। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है सब कुछ दे दिए। अब सवाल को हम लेते हैं। पहला नंबर जो सवाल है उसको लेते हैं। तो अंकित मूल्य बराबर 200 रुपया, बट्टा बराबर वाट, विक्रय मूल, विक्रय मूल बराबर 180 रुपया। हमको बट्टा निकालना है तो हम जानेंगे कि बट्टा बराबर फार्मूला क्या होता है। समझ गया? तो बट्टा बराबर सीधा लिखेंगे फार्मूला, यहाँ हल लिखेंगे और बट्टा ये सब यहीं से शुरू में ही हल लिख देंगे यहाँ पे, ताकि इसको यहीं से हम हल कर रहे हैं। बट्टा बराबर क्या होता है, अंकित मूल, अंकित मूल और माइनस में विक्रय मूल। बट्टा बराबर ये होता है। तो अंकित मूल हो गया 200 रुपया, अब विक्रय मूल हो गया 180 रुपया।
तो बट्टा कितना निकला, यहाँ घटाएंगे तो 20 रुपया बट्टा हुआ, बट्टा बराबर 20 रुपया। तो हम ये 20 कहाँ लिखेंगे, यहाँ खाली जगह में 20 लिख देंगे, 20 रुपया खाली जगह में भर दिए 20 रुपया। चलिए अब देखिए, अब इसी को मिटा के मैं इस पे दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। एक नंबर का तो भर दिया, अब 2 नंबर के इसी को मिटा के हम ले लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो 2 नंबर में देखो यहाँ पे दिया है अंकित मूल 305 रुपया और बट्टा दिया है 25 रुपया, ये दिया है व्हाट, यानी कि विक्रय मूल निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विक्रय मूल बराबर, विक्रय मूल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बोलो, अंकित मूल माइनस का बट्टा, ये होता है। तो अंकित मूल है 305 माइनस में 25 रुपया। चाहे तो हम एक ही फार्मूला से सब सवाल को बना लेंगे, इस तरह के सवाल को, समझ गया। अगर जैसे बट्टा यहाँ पे था तो बट्टा यहाँ रख देते, अंकित मूल का यहाँ रख देते, माइनस वाला यहाँ रख देते, इस पार्ट को इस साइड लाते प्लस में आ जाता, या इसी पार्ट को इधर लाता माइनस में आ जाता। तो 305 में 25 घट गया तो कितना बचा, 5 घटा तो यहाँ 20 कम और, तो यहाँ हो जाएगा 280 रुपया। तो क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य कितना हो गया, 280 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 280 रुपया, ये हो गया विक्रय मूल्य, भर दिए। अब यहाँ पे बट्टा पूछ रहा है, यहाँ बट्टा पूछ रहा है, अंकित मूल्य 3 नंबर में 708 है, तो यहाँ लिख देंगे कितना 708, सॉरी 780 लिख दिए, क्या लिखेंगे 708 रुपया। इसमें देखो अब बट्टा पूछ रहा है, बट्टा यहाँ कुछ नहीं मालूम नहीं है, ये खाली जगह, लेकिन विक्रय मूल्य तो मालूम है ना, विक्रय मूल्य लिखा है कितना 690 रुपया, विक्रय मूल्य हो गया 690 रुपया। अब देखो इसी पे बैठा लेता हूँ, ये फॉर्मूला है, हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं विक्रय मूल्य को कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं विक्रय मूल्य 690 और अंकित मूल्य कितना है 708, 708 और विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, और बट्टा हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं बट्टा। अब देखो, अब ये क्या करते हैं, इस पार्ट को हम इधर ले आते हैं, तो 690 ये इधर आ जाता, माइनस में 708 हो जाएगा, बराबर में माइनस का बट्टा, ठीक है। अब इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि यहाँ पे 700 पुराने के लिए 10 देना पड़ेगा, तो 10 इधर बच जाता 18, तो माइनस का 18 बराबर माइनस का बट्टा। देखो इसका आंसर माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, बट्टा बराबर 18 रुपया, बट्टा बराबर 18 रुपया। तो यहाँ क्या भरा जाएगा 18 रुपया, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें अंकित मूल्य हमें मालूम नहीं है, अंकित मूल्य पूछ रहा है 4 नंबर, 4 नंबर अंकित मूल्य लिखेंगे व्हाट, और बट्टा लिखेंगे 28, कितना लिखेंगे 28, और विक्रय मूल्य 712, कितना लिखेंगे 712। अब देखो हम यही फार्मूला पर उसको भी, विक्रय मूल्य कितना लिखा है 712, अंकित मूल्य नहीं मालूम है तो वही रहेगा, बट्टा कितना है, तो यहाँ पे तो जो था वो ले लिए, यानी कि 712 विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ले लिया। अब इसी पे हम क्या करते हैं, 712 विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य लिख दिया, बट्टा लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे में देख लो इसको थोड़ा सा, अब 712 ये इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 712 प्लस का 28 बराबर में क्या हो जाएगा अंकित मूल्य। अब दोनों को जोड़ दो, 8 2 10 और 2 1 3 1 4 और 7 का 7, ये क्या हो गया 740, क्या हो गया अंकित मूल्य। तो यहाँ जो खाली जगह इसमें क्या भरेंगे 740 रुपया, 740 रुपया। अब इसी पे फिर देखो अंकित मूल्य 320 है, तो यहाँ लिखेंगे 320, और बट्टा कितना है 17, तो यहाँ लिखेंगे 17, और यहाँ पे पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य मालूम नहीं है, तो हम इसी पे बैठा देंगे सबको, हमको मिटाने के फार्मूला एक ही फार्मूला से बोले सब सवाल बन जाएगा, 5 सवाल। तो यहाँ विक्रय मूल्य हमें मालूम नहीं है, तो विक्रय मूल्य रहने देंगे, इधर अंकित मूल्य मालूम है 320 माइनस बट्टा मालूम है 17, तो यहाँ पे क्या होगा विक्रय मूल्य बराबर 17 घटा देंगे 320 में से, तो 303 रुपया, यहाँ क्या हो जाएगा 303 रुपया विक्रय मूल्य, 303 रुपया क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था
क्लियर हो गया है 10.3 का पूरी तरह से 10.3 का, सॉरी 1 नंबर का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। चलिए तो 2 नंबर में भी दिया है खाली जगह है उसको भरने वाला, तो जो जो दिया है हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहला ए नंबर में लिखा है अंकित मूल, अंकित मूल, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, MRP। क्या लिखते हैं इसको, MRP या MP खाली लिख दिया है। MRP भी लिख सकते, MP भी लिख सकते। तो ये कितना दिया है, ये दिया है 990 रुपया। उसके बाद बट्टा दिया है, बट्टा दर, बट्टा दर, ये जो है बट्टा दर दिया है, बट्टा दर यहाँ पे लिखा है 10%। अब फिर जो है इसमें बट्टा, बट्टा कह रहा निकालने के लिए, बट्टा बराबर व्हाट, ये निकालने के लिए कह रहा। उसके बाद विक्रय मूल्य वही कह रहा निकालने, विक्रय मूल्य बराबर व्हाट, ये सब कह रहा निकालने के लिए। समझ गया, विक्रय मूल्य और ये कह रहा निकालने के लिए। अंकित मूल्य दिया है, बट्टा दर दिया है, और बट्टा प्लस विक्रय मूल्य दोनों कह रहा निकालने के लिए। तो इस सिचुएशन में कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है, और उस फार्मूला का नाम क्या है, कोई जानता है बताओ। लिखेंगे बट्टा बराबर फार्मूला होता है अंकित मूल्य गुना बट्टा दर, बट्टा दर। देखो अंकित मूल्य भी मालूम है, बट्टा दर भी मालूम है। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, इसके बट्टे में, याद है किसी को, हाँ 100। अब ये फार्मूला ले लो और इसका सब कुछ निकाल लो। पहले बट्टा हम निकाल लिए, जब बट्टा हमको मालूम है, बट्टा और अंकित मूल्य मालूम हो जाएगा तो विक्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा। पहले फार्मूला बताए ना, पहले क्लास जो लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 में विक्रय मूल्य है, चाहे तुम विक्रय मूल्य निकालो फिर बट्टा निकालो, एक को निकल जाएगा तो दोनों में से एक तो आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ देखो बट्टा बराबर अंकित मूल्य गुना बट्टा दर बट्टा 100। अब देखो अंकित मूल्य कितना है 990 गुना बट्टा दर है 10, बट्टा में हो जाएगा 100, हो जाएगा 100। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ पे क्या निकला 99 रुपया, बट्टा कितना निकला 99 रुपया। अब हम सीधा लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है अंकित मूल्य माइनस का बट्टा, होता है ना। अंकित मूल्य 990 माइनस का 99, कितना हो जाएगा, 90 में से 99 घटाएंगे तो 800, 9 में से 1, यहाँ पे बचा 8, 18 में से 9 गया 9, देखो 891 रुपया। देखो विक्रय मूल्य 891 रुपया, बट्टा ये निकल गया और ये निकल गया, 2 का आंसर हो गया, है कि नहीं, दोनों मिल गया। चलिए आप देखेंगे इसी में दो बी नंबर का सवाल, सवाल नंबर बी, और सवाल नंबर बी में देखेंगे, सबको मिटा देते हैं। क्या क्या कह रहा है सवाल नंबर बी में, सवाल नंबर बी में दिया है 650 रुपया है अंकित मूल्य MRP 650 रुपया, और दर दिया है इसमें 30%, कितना दिया है 30%। इसमें भी वही कह रहा निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, ये दोनों निकालने के लिए, विक्रय मूल्य और बट्टा दर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ तो 100 रहबे करेगा, पहले बट्टा निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य कितना है 650, 650 गुना 30 और बट्टा में 100, देखो 100 ना 100 ना 100 ना 100 ना, तो यहाँ 65 हो गया बट्टा। अब बट्टा निकाल लिए तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य निकालेंगे 650 माइनस का 65। अब 650 में 65 घटाएंगे
तो 585 रुपया। कितना? ठीक है, हाँ यहाँ पे 3 छूट गया था, ये 3 से गुना होगा, 5 तिया 15 हासिल 1 छतरी 18 1 19 195 हो जाएगा। अब 195 यहाँ पे घटाना पड़ेगा, 195 इसमें घटेगा तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 4, 14 में से 9 गया, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना, ये 5 और 5 में से 1 गया 4। देखो 455 है विक्रय मूल्य और बट्टा 195। ठीक है, अब देखो इसी में चलते 2 का सी नंबर देखते हैं। तो बी नंबर बन गया, सी नंबर। सी नंबर में क्या दिया है? सी नंबर में लिखा 200 रुपया एमआरपी। एमआरपी 200 है और बट्टा दर इसमें 10% है। ठीक है, बाकी दोनों बट्टा और विक्रय मूल्य का निकालने के लिए, तो बट्टा निकालने के लिए तो यहाँ मिटाएंगे इसको और निकाल लेंगे पहले बट्टा, फिर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो अंकित मूल्य हो गया 200 गुना बट्टा दर 10, बट्टा में 100। 100 ना 100 ना 100 ना 100 ना, इधर कितना बच गया 20, तो ये हो गया 20, बट्टा कितना निकला 20। अब हमें विक्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 200, अब माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 20, तो यहाँ कितना बचेगा 180। तो समझ गया, यहाँ पे जो है बट्टा निकला 20 और विक्रय मूल्य कितना निकला 180। समझ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी था। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर डी चलेगा, मैं उसको अगले वीडियो में ले रहा हूँ। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।